हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर मैक्स। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है हमारे क्लास 10 के टॉपिक पॉलिनोमियल्स पे होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स को समझेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले पॉलिनोमियल को समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है। तो इसमें लिखा गया है, यदि किसी बीजीय व्यंजक में एक चर x के विभिन्न घातों के साथ नियतांक गुणांक के रूप में जुड़े हों तो उस चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो तो ऐसे व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा व्यंजक हम क्या कहते हैं, इसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम समझ लेते हैं। पहले इसमें बोल रहा है, यदि किसी बीजीय व्यंजक में एक चर के x के विभिन्न घातों के साथ नियतांक गुणांक के रूप में जुड़े हों। मीन्स इसमें ये बोल रहा है, जैसे हम लिख दें इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे हम कोई ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिए हम। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए कि विभिन्न घातों, मतलब x के विभिन्न घातों का मतलब ये है, जैसे इसमें x के पावर 2 है, इसमें x का पावर 1 है और इसमें x के पावर 0 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 0 है। ठीक है, तो ये हमारा एक अलग अलग इसमें x के पावर है। ठीक, तो ये बोल रहा है और उसके साथ फिर बोल रहा है कि साथ नियतांक गुणांक के रूप में जुड़े हों। तो यहाँ पे जो a, b और c है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो ये इसके साथ किसमें, गुणा में है ना। तो यही बोल रहा है कि इसके साथ जो गुणांक हो, जो x का गुणांक हो, वो क्या नाम है उसका, जो x का गुणांक है वो उसके साथ जुड़े हों। ठीक, और उस चर का घात धनात्मक पूर्णांक मीन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। तो ये क्या बोल रहा है, जो हमारा x है, x इसका जो पावर हो, x का पावर जो हो वो हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। तो ऐसे हम ऐसे पॉलिनोमियल्स को क्या बोलेंगे, ऐसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि p ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे लिखा है p ऑफ x इज इक्वल टू हो, जैसे यहाँ पे है a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 am x पावर m। ठीक है, ये इसका ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये हमारा एक पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, कैसे है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अगर हम ये 3 टर्म ले लें तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा a2x स्क्वायर हो जाएगा, a2x स्क्वायर प्लस में a1x प्लस a0। ठीक, और हमारा जो पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन होता है वो भी तो यही बोलता है कि x का जो पावर हो वो हमारा अलग अलग हो, x के अलग अलग पावर हो, और जो हमारा पावर हो x का वो हमारा क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। और उसके बाद फिर जहाँ ये a2 a1 और a0 जो है वो हमारा इसका क्या है, ये हमारा इसका मल्टीपल है। ठीक, जो x है उसका मल्टीपल a2 a1 और a0 है। तो ये जो हमारा है, ये क्राइटेरिया हमारा पॉलिनोमियल्स को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो n तक है तो इसमें हम n की जो भी वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4, तो वहाँ से हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो निकल के आ जाएगा और वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि जो, और इसके बाद यहाँ देखें, यहाँ पे लिखा है जैसे जहाँ a0 a1 a2 और an, ये लिखा है जहाँ a0 a1 a2 और an जो है वो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारा a0, ये हमारा a0 कहाँ गया, जैसे यहाँ पे a0 और a1 a2 मीन्स ये जो हमारा a b और c है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू होगा, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू होगा। और उसके बाद फिर जो हमारा x है वो हमारा वेरिएबल है। ठीक,
और जो n है वो एक शून्य या धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। मीन्स जो हमारा x पावर n जो हमारा an x पावर n है, तो इसमें n की जो वैल्यू होगी वो हमारा 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी, ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक। और an जो है वो हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये 0 हो जाएगा, अगर ये हमारा 0 हो जाएगा an की वैल्यू, तो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो हमारा पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये जो पॉलिनॉमियल्स का डेफिनेशन समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम पॉलिनॉमियल्स के जो इसका पावर होता है उसके रूप में हम देखते हैं कि पॉलिनॉमियल्स को कैसे यहाँ पे वो बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा है, यहाँ पे जैसे लिखा गया है घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक। तो पहले ये समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे हम यहाँ पे लिख दें 2x, यहाँ पे लिख दें 2x + 1, ठीक। यहाँ पे जैसे हम ये लिख दिए तो ये क्या होगा, जैसे ये हमारा 2x + 1, तो इसमें x के पावर क्या है, x का पावर जो हमारा 1 है, ठीक। जो हमारा x का पावर है, x का पावर जो हमारा यहाँ पे 1 है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल होगा, ठीक है, लीनियर पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पे हमारा ये लीनियर पॉलिनॉमियल होगा। और यहीं पे अगर हम इसको ये हम जैसे यहाँ पे लिख दें 2x² + x + 3, ऐसे लिख दें कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसमें क्या x की मैक्सिमम पावर कितनी है, x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद, या फिर इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद या फिर द्विघात बहुपद बोलेंगे, या फिर हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स बोलेंगे, ठीक है, ठीक। और इसको हम क्या बोलेंगे, ये 2x + 1 को, इसको हम लीनियर पॉलिनॉमियल्स बोलेंगे, या फिर हम इसको रैखिक बहुपद बोलेंगे, ठीक है। जिसमें x का पावर 1 होगा वो हमारा लीनियर होगा, और जिसमें x का पावर 2 होगा वो हमारा क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक, ये हमारा क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। और ऐसे हम अगर हम x की पावर अगर हम 3 रख लें, जैसे यहाँ पे अगर हम रख लें कोई इक्वेशन लिखें x पावर 3 + 2x² + 7x + 3, ठीक। तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें क्या है, x का मैक्सिमम पावर 3 है, x का मैक्सिमम पावर 3 है, ठीक। तो इसलिए हमारा क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा, ठीक। तो ऐसे जैसे जैसे हम इसके पावर को बढ़ाते जाएंगे, x के पावर को, तो वैसे वैसे हमारा जो पॉलिनॉमियल वो भी हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे हम x पावर 4 अगर आ गया तो इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा कि हम पॉलिनॉमियल्स को कैसे हम विभाजित करते हैं, ठीक है। पॉलिनॉमियल्स को हम उसके x के पावर के रूप में हम उसको विभाजित करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद है बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। इसके बाद हम क्या समझने वाले हैं, बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं बहुपद का शून्यक क्या होता है, मीन्स उसका रूट है, शून्यक मीन्स होता है उसका रूट क्या होगा, जो हमारा पॉलिनॉमियल्स होगा उसमें जो x होगा, x का जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या आएगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं शून्यक, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे जो हमारा शून्यक होता है, जो शून्यक होगा हमारा, शून्यक हमारा क्या होगा, जैसे हम x² + 2x
प्लस 1 लिख दिए। तो इसको जब हम इसमें इसका रूट निकालेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर होगा प्लस एक्स प्लस 1 होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसमें हम एक्स कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स होगा और इसके बाद 1 आएगा। ठीक, और इसमें से जब हम 1 कॉमन लेंगे तो हमारा एक्स प्लस 1 आएगा। ठीक है, और इसके बाद जो हम इसमें से एक्स प्लस 1 कॉमन लेंगे और तो यहाँ भी एक्स प्लस 1 हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम शून्यक का मतलब क्या होता है, शून्यक मीन्स होता है कि एक्स की जो वैल्यू आएगी हमारी, इसमें एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हमारा शून्यक होगा। ठीक है, एक्स की इसमें वैल्यू क्या आ रही है, तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हमको बता दें कि यहाँ पे जो पावर होता है, मैक्सिमम पावर, जो पूरे इक्वेशन में आपकी मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम पावर, तो वो जितना होगा एक्स की उतनी वैल्यू उसमें एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जैसे 2, यहाँ पे क्या है, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी 2 वैल्यू आएगी एक्स की। ठीक है, एक वैल्यू नहीं, वो हमारी 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे कोई अलजेब्रिक इक्वेशन जो होता है, एक्स क्यूब हो जाता है और उसके बाद फिर कुछ और होता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर होता, फिर इस बाद कुछ और होता, तो यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर क्या होती है, 3 होती ना। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर एक्स की 3 है, तो यहाँ पे कितना रूट आएगा, इसका 3 वैल्यू आएगी एक्स की। ठीक है, एक्स की 3 वैल्यू आएगी। तो ऐसे हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्स की कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगी, 2 वैल्यू आएगी ना। तो 2 वैल्यू क्या होगी, वो दोनों हो सकता है समान हो। ठीक है, ठीक, या तो वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारा आया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, इसके रूट को निकालने के लिए हम 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि जो वो हमारा शून्यक होता है, इसका मतलब यही होता है कि हमारी कौन कौन सी वैल्यू, हमारे जो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन जो इसमें कौन कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, इसलिए हम इसको 0 करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -1। ठीक, तो यहाँ से और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे x प्लस 1 पहले जो हमारा था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ से दोनों जो x प्लस 1 होगा, एक बार हम इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार हम इसको 0 बराबर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा -1 आएगा और यहाँ से हमारा -1 आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो शून्यक होगा वो हमारा -1 होगा। ठीक है, ठीक, और अगर हम ऐसे दूसरा कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम रख दिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम लिख दिए 4x और यहाँ पे हम क्या लिख दिए 4। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं और हम शून्यक के ज्यामितीय अर्थ को समझते हैं। शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो शून्यक का ज्यामितीय अर्थ चलिए हम समझते हैं और देखते हैं। तो ज्यामितीय अर्थ मतलब होता है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मीन्स हम इसको हम ज्योमेट्री में कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले ज्योमेट्री में इसको हम प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस को क्रिएट करेंगे। तो मान लेते हैं ये हमारा, ये जो है ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस। ठीक, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारा कोई इक्वेशन है। ठीक है, जैसे हमारा कोई इक्वेशन y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ठीक, और इसका ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। ठीक,
तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि ये जब हम इसमें देखेंगे कि शून्य का मतलब होता है कि हमारी वैल्यू किस किस पे जीरो हो रही है, कौन कौन सा ऐसा पॉइंट मिल रहा है जिसपे हमारी वैल्यू जीरो हो रही है। तो हम क्या देखेंगे कि ये हमारा जो ग्राफ है वो ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक। तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये ग्राफ है वाई इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, वाई इक्वल टू एफ एक्स जो हमारा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है हम ये देखेंगे ना। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल रहा है, एक पॉइंट ये मिल रहा है हमको यहाँ पे, और एक पॉइंट हमको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक। तो हम क्या देखेंगे कि एक पॉइंट हमको ए मिल रहा है और दूसरा पॉइंट हमको बी मिल रहा है। तो इसके जो हमारा जो शून्य का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा वो कितना करेगा, दो वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम केवल यही पता कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू कहाँ किस किस पे और कितना, मतलब हमारा जो एक्सप्रेशन है उसके कितने वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, ठीक। जैसे हम दूसरा ग्राफ बनाते हैं और आगे समझाते हैं। जैसे हम ये एक्स एक्सिस बना लिए और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ठीक। तो और उसके बाद हम देखते हैं, जैसे ये हमारा कोई ग्राफ वाई इक्वल टू एफ एक्स जो है ऐसे बन रहा है, ठीक। तो इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य हमारा होगा, कितने शून्य होंगे इसके, 1 शून्य 2 3 और ये हमारा क्या है 4। तो इसका हमारा कितना रूट एग्जिस्ट करेगा, वो हमारा 4, ठीक है। तो जब इसका शून्य पूछेगा तो हमारा 4 होगा, ठीक है, 4 शून्य होंगे इसके, ठीक। और जैसे हम कोई ग्राफ हमारा ऐसे चल रहा है कि जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये कोई ग्राफ हमारा ऐसे बन रहा है जो हमारे एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, ठीक। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि जहाँ जैसे ये हमारा कहीं नहीं कट कर रहा है ना, तो जब कहीं नहीं कट करेगा तो हमारा शून्य जो होगा हमारा 0 शून्य होगा, ठीक है। मीन्स जब हमारा कहीं एक्स की वैल्यू 0 हो ही नहीं रहा है तो इसका हम मतलब ये है कि एक्स की कोई वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है। मीन्स एक्स की कोई रियल जो वैल्यू है वो हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 है वो हमारा इसी पे है कि हम इसमें मीन्स जो हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उस पर हमारा एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले जो हमारा एग्जाम्पल है हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमको दिया गया है, यहाँ पे लिखा है कि नीचे दी गई आकृति में, यहाँ पे लिखा गया नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y इक्वल टू पी एक्स जहाँ p ऑफ x एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए p ऑफ x के शून्य का संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। जैसे हमको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे जो ग्राफ है उसके कितने शून्य होंगे, ठीक है, हमारा यही बोल रहा है, ठीक। तो चलिए हम एक जो हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला जो हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं, वो हमारा क्या कह रहा है। तो यहाँ पे ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक। तो ये हमारा ग्राफ, जो हमारा ग्राफ है ये ऐसे बना हमारा ग्राफ, ठीक, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्राफ है तो इसमें हमारा जो केवल एक बार ये ग्राफ हमारे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक। तो इसके शून्य कितने होंगे, तो इसका जो शून्य होगा ये पहले वाले का हमारा 1 शून्य होगा, ठीक है, ये पहला वाला हमारा 1 शून्य होगा, ठीक। और हम दूसरे वाले पे चलते हैं। दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, दूसरा वाला हमारा जो ग्राफ बना वो हमारा ग्राफ वैसे बना है, ठीक। तो दूसरे वाले ग्राफ में हमारा जो ग्राफ है वो हमारे एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 बार और 2 बार, ठीक। तो ये हमारा जो दूसरा वाला है इसके कितने शून्य प्राप्त होंगे हमको, 2, ठीक है, 2 शून्य प्राप्त होंगे। अब इसके बाद तीसरा वाला ग्राफ हम देखते हैं। तीसरा वाला ग्राफ हमारा क्या कर रहा है, जो हमारा ग्राफ है वो ऐसे बना है, ऐसे बना है, ठीक। तीसरा वाले ग्राफ में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा एक बार यहाँ कट कर रहा है और दूसरा यहाँ और इसके बाद तीसरा यहाँ पे, ठीक। तो हमारा जो शून्य होगा वो हमारे कितने शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे, ठीक है।
ठीक, तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, हम चौथे पे चलते हैं। चौथा वाला देखें आप, चौथे वाले में क्या है, चौथा वाला हमारा ग्राफ ऐसे सीधा एक लाइन है। ठीक है, तो लाइन हम देखते हैं तो इसमें क्या है, इसमें जो हमारा एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, हमारा एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो यहाँ पे जो इसका शून्य होगा ये हमारा 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा शून्य होगा वो 1 शून्य होगा इसका। ठीक, और उसके बाद ये हमारा जो है, ये हमारा पाँचवा वाला जो हमारा ग्राफ है, वो हमारा ये है। तो यहाँ पे केवल एक पॉइंट मिलेगा जो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जो हमारा एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे जो इसका भी शून्य होगा वो हमारा 1 होगा। ठीक है, और हम अब लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाले में क्या है, लास्ट वाला हमारा जो है वो हमारा ग्राफ ऐसे बना है, और इसमें देखते हैं ये हमारा 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसलिए हमारा जो 4 यहाँ पे इसका 4 शून्य होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो एग्जांपल हमारा पहला था 2.1 का, इसको हम ख़त्म कर चुके हैं। और हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज हमारा क्या कर रहा है, एक्सरसाइज में हम देखते हैं जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें हम देखते हैं तो इसमें लिखा है कि किसी बहुपद p ऑफ x के लिए, y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.2 में दिया गया है, 10 में दिया गया है। ठीक, प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे हम ग्राफ देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये हमारा एक्स एक्सिस को नहीं कर, यहाँ पे हमारा कहीं भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो इसका शून्य होगा वो हमारा 0 होगा। ठीक, और इसके बाद ये जो हमारा ये वाला ग्राफ है सेकंड वाला, ये हमारा एक बार कट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 1 शून्य होगा इसका। ठीक है, और इसके बाद फिर ये जो हमारा थर्ड वाला ग्राफ, इसमें हमारा 1 पॉइंट यहाँ पे है, 1 पॉइंट यहाँ पे है और 1 पॉइंट यहाँ पे है। ठीक, तो हमारा 3 बार कट कर रहा है, तो इसलिए इसका जो शून्य होगा वो हमारा 3 होगा। ठीक, ठीक है, और इसके बाद देखते हैं, तो इसके बाद जो हमारा यहाँ पे चौथा वाला क्वेश्चन है, चौथे वाले क्वेश्चन में हमारा 2 शून्य निकला है ना यहाँ पे, और यहाँ पे 2 बार कट रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 2 शून्य होगा इसका। ठीक, और इसके बाद पाँचवें वाले में क्या है, पाँचवें वाले में 1 2 3 4 बार कट कर रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे जो इसका शून्य होगा वो हमारा 4 होगा। ठीक है, और इसके बाद हम लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाले में क्या है, 1 पॉइंट मिला, दूसरा, तीसरा, 3 मिला, इसलिए इसका शून्य जो होगा हमारा 3 होगा। ठीक, तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये जो पूरा एक्सरसाइज है समझ में आया होगा, और पॉलिनोमियल्स क्या होता है और इसके बाद ज्योमेट्रिकल इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है वो सब आपको समझ में आया होगा।